ए इनपुट वोल्टेज ऑफ स्टेप डाउन चॉपर इज, स्टेप डाउन चॉपर है, इनपुट वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज वी आउटपुट कितना दे रखा है 150 वोल्ट, ठीक है। एंड चॉपिंग फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू कितने देखिए 4000 हर्ट्ज। फाइंड टी ऑन, अच्छा और कुछ बस ये इतना दिया है, टी ऑन निकालना है। तो ये बताइए पहले तो 1/टी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी 1/f, ठीक है। तो 1/f कर दो, दैट इज 1/4000, ठीक है। हमको v आउटपुट दिस इक्वल टू किसके, स्टेप डाउन चॉपर है, तो v आउटपुट दिस इक्वल टू v इनपुट, ऐसे अल्फा इंटू v इनपुट लिखते थे स्टेप डाउन चॉपर में, ठीक है। अब इसके बाद हम फिर क्या करते थे कि अल्फा, अब हमारा टारगेट क्या है v इनपुट, अल्फा निकालना, पहले यहाँ से क्या निकालो अल्फा निकाल लो, अल्फा दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग है, v आउटपुट कितना है, और इस अल्फा की वैल्यू और क्या लिख सकते हैं टी ऑन अपॉन टी, यहीं से कर दो काम खत्म करो, ठीक है। तो टी ऑन चाहिए, तो टी ऑन दिस इक्वल टू वी आउटपुट डिवाइड बाई वी इनपुट इंटू कैपिटल टी। वी आउटपुट 1500, वी इनपुट 220 और कैपिटल ये टी कितना है, कैपिटल टी दिस इक्वल टू 1/4000, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस इसको क्या करो विद द हेल्प ऑफ कल से ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू जो है कितनी आ रही है, ये हो जाएगा 15/15 और ये 1/4000, ठीक है 1/4000। और पहले तो ये सही है, वी आउटपुट अपन वी इनपुट इंटू टी, और टी की वैल्यू 1/4000, तो हाँ सही है। ये वैल्यू सॉल्व करके आ रही है 174 माइक्रो सेकेंड। तो अब ये जो ऑप्शन जिससे मैच करेगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ये क्लोजर टू है ए के, ठीक है। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्टेप डाउन चॉपर बोल रखा है, ठीक है, तो सिंपल से ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस हमको पता है स्टेप डाउन चॉपर ये होता है और अल्फा की वैल्यू टी ऑन अपॉन टी होती है, बस वैल्यू पुट कर दो। हमने इसको प्रूव भी करवाया था, ये कैसे मिलता है, ठीक है। सीधा सीधा आंसर आपको मिल जाएगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डीसी चॉपर इज पीरियोडिक टाइम टी, पीरियोडिक टाइम क्या है टी है, द आउटपुट वोल्टेज कैन बी कंट्रोल बाय ए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बाय वेरिंग, किसमें वेरिएशन होता है, टी कीपिंग टी ऑन कांस्टेंट। देखो हम लोग जो वेरिएशन करते हैं, जैसे आउटपुट वोल्टेज हम लोग को अगर हम चॉपर की बात करें स्टेप डाउन चॉपर की, तो ये क्या लिखते हैं टी ऑन, और ये क्या होता है फिर यहाँ शुरू होता है, तो ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक वो टी होता है। तो ड्यूटी जो रेशियो लिखते हैं हम लोग वो किसके करस्पॉन्ड लिखते हैं, टी ऑन अपॉन टी के करस्पॉन्डिंग। अब इसमें यही चीज़ पूछी है कि इन द डीसी चॉपर फॉर पीरियोडिक टाइम, एक पीरियोडिक टाइम टी के लिए द आउटपुट वोल्टेज कैन बी कंट्रोल, आउटपुट वोल्टेज को कैन बी कंट्रोल कर वी आउटपुट इज इक्वल टू अल्फा इंटू वी इनपुट, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इसको कंट्रोल करना है, तो हम क्या करते हैं इसको फिक्स करके इस टी को क्या करते हैं इंक्रीज डिक्रीज करा देते हैं, ठीक है। टी की वैल्यू को क्या कर सकते हैं इंक्रीज डिक्रीज कर, जिसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। यहाँ पे इसको क्या टी ऑन इंटू एफ, तो एफ को ऊपर नीचे करोगे तो ड्यूटी रेशियो क्या होगा ऊपर नीचे होगा, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये बोला ना कैन बी कंट्रोल बाय फ्रीक्वेंसी, जो वर्ड बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम क्या करेंगे टी को ऊपर बढ़ाएंगे ऊपर नीचे करेंगे, नहीं इसको ऊपर नीचे करेंगे, तो उसमें हम टी ऑन को क्या करते हैं कांस्टेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जब बात होगी तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज डिक्रीज कराना है, मतलब कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो उसमें टी ऑन क्या होगा फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वर्ड से बहुत चीज़ें मैटर करती हैं कि क्या बोला है उसके हिसाब से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोल रखा था, इस वजह से टी को ऊपर नीचे करोगे, ठीक है क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डीसी टू डीसी चॉपर ऑपरेट 48 वोल्ट सोर्स विथ ए रेजिस्टिव लोड ऑफ 24 ओम। इफ चॉपर frequency is 100
sorry 250 hertz, what will be the value of RMS current when t on is 3 मिलीसेकेंड। ठीक है, तो पहली बात V in कितना दे रखा है, दैट इज 48 वोल्ट। V in कितना रखा है, 48 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट का सोर्स है विथ रेजिस्टिव लोड R की वैल्यू कितनी है, 24 ओम। ठीक है, इफ चॉपर फ्रीक्वेंसी F की वैल्यू कितनी है, 250 हर्ट्ज। ठीक है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ RMS करंट, हमको क्या निकालना है, RMS करंट निकालना है when t on this equal to, ये याद रखना ये किसकी RMS वैल्यू की बात कर रहा है, आउटपुट RMS की वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टिव लोड जहाँ लगा है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ RMS करंट व्हेन t on this equal to 3 मिलीसेकेंड। ठीक है, अब हम लोगों ने जो डेवलप किया था, जब रेजिस्टिव लोड था, हमने जब डेवलप किया था एकदम स्टार्टिंग में ही कि ये आपका लाइक दिस वन चॉपर। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टिव लोड और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज लाइक दिस वन V इनपुट वोल्टेज, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज V0। ठीक है, यहाँ पे R रहता था, आउटपुट करंट लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लोड कैसा है, रेजिस्टिव लोड है। ठीक है, यहाँ पे जो लोड है वो कैसा है, रेजिस्टिव लोड है, एकदम क्लियर है। DC टू DC चॉपर ऑपरेट 48 वोल्ट, जो जिसमें सोर्स कितना है, 48 वोल्ट का है। ठीक है, रेजिस्टिव लोड है और कितना रेजिस्टेंस है, 24 ओम, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट, सॉरी 250 हर्ट के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, 250। इफ द चॉपर फ्रीक्वेंसी इतना, एंड व्हाट विद द वैल्यू ऑफ RMS करंट व्हेन t ऑन दिस इक्वल टू 3 माइक्रोसेकेंड करस्पॉन्डिंग। अच्छा ये बताइए, जब हमने चॉपर बनाया था स्टार्टिंग वाला, याद करो, यहाँ पे हमने ऐसे दिखाया था इसको, रिप्रेजेंटेशन चॉपर का लाइक दिस वन, कि जब चॉपर को ऑन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये वोल्टेज इसके बराबर मिलेगा। फिर इसके बाद जब ऑफ करेंगे तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, और ये कुछ इस टाइप का ऐसे बनता चला जाता था। ये टी ऑन था और ये क्या था, टी था कैपिटल, ये वी इनपुट, तो आउटपुट वोल्टेज हमको ये मिला था। आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिली थी, आउटपुट एवरेज हमको V0 टी लिखना हो तो क्या लिखेंगे, वी इनपुट कब, ज्यूरिंग टी टू टी ऑन के बीच में, अदरवाइज क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। नहीं, टी ऑन से कैपिटल टी के बीच में ये क्या मिलेगा आपको, आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो मिलेगा। फिर हमने इसी से क्या निकाला था, V0 हमको RMS चाहिए ना, RMS चाहिए, तो RMS की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/T। ठीक है, 1/T, जीरो से कहाँ तक जाएंगे, कैपिटल टी तक, लेकिन कैपिटल टी तक जाने की जरूरत नहीं, जीरो से टी ऑन तक जाओ। क्यों, क्योंकि उसके बाद तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। लिखना चाहोगे तो V इनपुट इंटू डी टी, अगर उसको भी लिखना चाहोगे तो 1/T, टी ऑन टू कैपिटल टी, यहाँ पे 0 इंटू डी टी। ठीक है, ऐसे करते थे। और यहाँ पे चूँकि VRMS निकाल रहे हो तो ये क्या करोगे, दिस वन, और यहाँ पे वैल्यू इसके तो ख़त्म कहानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी ऑन अपॉन कैपिटल टी वी इनपुट का स्क्वायर। तो V0 आपको मिलता था, V0 RMS किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, V0 RMS दिस भी इक्वल टू ड्यूटी रेशियो टी ऑन अपॉन कैपिटल टी, ड्यूटी ये क्या है, ड्यूटी रेशियो अल्फा अंडर अल्फा इंटू वी इनपुट। तो आप चाहते थे डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते थे। ठीक है, अब इस फार्मूले में हमको RMS करंट चाहिए ना, तो RMS करंट के लिए क्या लिखो, V0 RMS दिस भी इक्वल टू, देखो यहाँ पे लोड रेजिस्टिव है तो करंट भी कैसे बनेगी, डिक्टो ऐसे ही बनेगी करंट का भी। ठीक है, अगर करंट का बनाओगे तो यहाँ पे I0 लिखोगे तो जो यहाँ पे आएगा V in डिवाइड बाई R। ठीक है, ऐसे बनता चला जाएगा। तो इसको सॉल्व डिवाइडेड बाई क्या, यहाँ पे क्या कर दो, R कर दो, ड्यूटी रेशियो डिवाइड बाई R इंटू वी इनपुट। बस हमारा टारगेट है वैल्यू पुट कर देना। तो ये वैल्यू 48 दे रखी है इनपुट वोल्टेज, और ये ड्यूटी रेशियो कितना दे रखा है, 0.75,
और आर की वैल्यू दे रखी है कितनी, व्हाट अबाउट आर, आर की वैल्यू 24 ओम, ठीक है, आर की वैल्यू है 24 ओम। ड्यूटी रेशियो को देखो ऐसे निकाल सकते हो, किसी को माउंट में हमने पहले निकाल रखा है। ड्यूटी रेशियो क्या होता है, टी ऑन अपॉन कैपिटल टी। टी ऑन हमको पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, तो ड्यूटी रेशियो निकालना है तो ये 200, ये देखो 3 ये 3 इंटू 10⁻³ है, ठीक है। टी ऑन अपॉन कैपिटल टी का मतलब 1/कैपिटल टी क्या होता है एफ के, तो यहाँ पे 250 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.75 ड्यूटी रेशियो। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे आ रही है 1.73 एम्पियर, ठीक है। तो विच वन इज करेक्ट, 1.73 एम्पियर इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सा है, जो बोला है कि लोड कैसा है, रेजिस्टिव है, तो चॉपर आप क्या करो सिंपल, जब स्टार्टिंग में हमने फंडामेंटल बताया था चॉपर का, तो उसमें हमने ये बताया था कि अगर लोड कैसा है, रेजिस्टिव लोड है, लोड कैसा है, रेजिस्टिव लोड है, और यहाँ पे आपने चॉपर लगाया था, जब चॉपर को ऑन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये वोल्टेज इसके बराबर, ये शॉर्ट सर्किट हो गया ना, तो ये वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज इसके बराबर मिलेगा। और जब ऑफ करेंगे तो यहाँ पे इंडक्टर मोटर है नहीं, तो करंट तो जाएगी नहीं इसमें, तो हमको क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज ड्यूरिंग ऑन के समय जो कि इनपुट वोल्टेज बराबर होगा, और ड्यूरिंग ऑफ के समय, चॉपर के ऑफ करने के समय ये क्या मिलेगा 0। बस ये बनाना था, उसकी हेल्प से हमने ये निकाल दिया, ये हमने निकाला भी था, खैर एक बार फिर से निकाल दिया जिससे रिमाइंड हो जाए माइंड में। फिर इसके बाद करंट पूछा है, तो करंट का क्या हो जाएगा, वैसा ही जैसा वोल्टेज का होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर है नहीं कि उसको करंट को कांस्टेंट रखने का प्रयास करेगा, रेजिस्टेंस है, तो डिक्टो ऐसा बनेगा, बस डिवाइड बाई आर कर दो, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आउटपुट वोल्टेज की आई उसमें क्या कर दोगे, एवरेज वोल्टेज में आर से डिवीजन कर दोगे, तो आरएमएस वैल्यू हो जाएगी आउटपुट की, वो कितने जाएगी 1.73 एम्पियर। इज द फाइनल आंसर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो जैसा बोले उसके हिसाब से चलो। नेक्स्ट वन करस्पॉन्डिंग, ए डीसी चॉपर इज यूज रीजनरेटिंग ब्रेकिंग फॉर ऑफ ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। द डीसी सप्लाई, डीसी अब यहाँ पे जो सप्लाई है वो कितना दे, डीसी सप्लाई इज 400 वोल्ट, कितना दे रखा है 400 वोल्ट, ठीक है। तो वीएस की वैल्यू कितना रखा है, वीएस दिस इक्वल टू वी इनपुट जो है आपका 400 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग, कोई दिक्कत नहीं। द आर्मेचर करंट ड्यूरिंग रीजनरेटिंग ब्रेकिंग इज केप्ट कांस्टेंट एट 300 एम्पियर। आर्मेचर करंट कितनी है 300 आरपीएम ड्यूरिंग ब्रेकिंग, ठीक है, रीजनरेटिंग ब्रेकिंग में इज केप्ट कांस्टेंट एट 300 आरपीएम विथ नेग्लिजिबल रिपल, रिपल को हमने खत्म कर दिया, रिपल नहीं है। फॉर ए ड्यूटी साइकिल ऑफ 60%, तो ड्यूटी साइकिल यहाँ पे बोला है 60%, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6, ठीक है। द पावर रिटर्न टू द डीसी सप्लाई इज, पावर रिटर्न टू डीसी सप्लाई किसके करस्पॉन्डिंग होती है, पहले तो ये बताओ। पावर हमने करवाया था रीजनरेटिंग ब्रेकिंग में, पावर रिटर्न ये पूछा ना, पावर रिटर्न टू डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई जो आता था वो हम लोग लिखते थे पी की वैल्यू वी टी इंटू आई ए करस्पॉन्डिंग। अब वी टी इंटू आई ए का मतलब ये अल्फा इंटू वी एस, सॉरी यहाँ पे आता था 1 माइनस अल्फा ना, 1 माइनस अल्फा इंटू वी एस, और ये आई ए आउटपुट वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये इसको बोल के थे आर्मेचर टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज वीटी, और वीटी की वैल्यू जो मिलती थी वो किसके करस्पॉन्डिंग मिलती थी, आउटपुट वोल्टेज करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये 1 माइनस अल्फा इंटू वी एस करस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये मिलता था, और ये टू आई ए कर दो, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, कुछ करना है ही नहीं, सिंपल सी वैल्यू नहीं। ये 1 माइनस 0.6 वी एस की वैल्यू दे रखा है कितना 400, आई ए की वैल्यू कितना दे रखा है, व्हाट अबाउट आई ए है 300, और ये हो जाएगा 0.4 इंटू 400, ये 4 इंटू 2 12 इंटू 10⁴, इसको कन्वर्ट कर दो 48 किलोवाट में, तो विच वन इज करेक्ट, जो मैच कर रहा है इससे डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। रीजनरेटिंग ब्रेकिंग का फार्मूला यही था ना, याद है कि हम लोग पावर रिटर्न टू डीसी सप्लाई में कितना पावर रिटर्न करेगा ड्यूरिंग रीजनरेटिंग ब्रेकिंग,
टर्मिनल वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना 1 माइनस अल्फा इंटू वी एस के करस्पॉन्डिंग अगर सप्लाई वोल्टेज अगर वी एस है तो। और आई आर्मेचर करंट क्या है, कांस्टेंट, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म। तो इसीलिए कह रहे थे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनको अगर समझ लो, फिर इसके बाद जो फाइनल फार्मूला आता है उसको पकड़ के रखो कि बाद में जब उसको यूटिलाइज करना तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा। तो ये होगा 48 किलोवाट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग है, ए साइक्लो कन्वर्टर इज। जब साइक्लो कन्वर्टर की बात करते हैं तो अब देखो क्या पूछता है। जैसे साइक्लो कन्वर्टर की बात होती है तो नॉर्मल तुरंत माइंड में आता है फ्रीक्वेंसी चेंजर, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए, मतलब स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या क्या आता है। द फ्रीक्वेंसी चेंजर एफ सी फ्रॉम हायर टू लोअर फ्रीक्वेंसी विथ वन स्टेज कन्वर्जन, ठीक है, सही है। नेक्स्ट वन, फ्रॉम एफ सी sorry f naught from the higher to lower with 2 stage conversion, no. Next one, f naught from lower to higher frequency 1 stage conversion, lower से है higher, चाहे higher से lower 1 stage conversion होता है, that is A and C, D is the correct option, A and C, ठीक है। देख क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या बोला है, ए डीसी चॉपर इज फीड फ्रॉम 100 DC, ठीक है, फीड किया गया, मतलब इनपुट वोल्टेज कितना दे रखा है 100 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इट्स लोड वोल्टेज कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ 1 मिली सेकेंड, ठीक है। टी ऑन दिस इक्वल टू दिया हुआ है, ये किसके करस्पॉन्डिंग 1 मिली सेकेंड के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इस ओवरऑल साइकिल टाइम ऑफ 3 मिली सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब टाइम पीरियड कितना है 3, क्लियर। एवरेज आउटपुट वोल्टेज एंड रिपल फैक्टर ऑफ द, अच्छा एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, देखो टी ऑन के समय ये है और टी ऑफ के समय ऐसे बनता चला जाएगा, ये है टी ऑन टी ऑफ, ये कुछ इस टाइप का ऐसे दिया हुआ है और ये वी इनपुट। तो एवरेज वोल्टेज अगर वी आउटपुट एवरेज लिखना हो तो क्या लिखेंगे 1 बाई कैपिटल टी, 0 से टी ऑन वी इनपुट इंटू डी टी, तो ये मिलेगा टी ऑन अपॉन कैपिटल टी इंटू वी इनपुट, बस वैल्यू पुट कर दो, ये 1/3 और ये हो जाएगा 100, तो ये मिलेगा 33 पॉइंट समथिंग 33.33, ठीक है, ये बोल्ट हो गया। और हमारा टारगेट है व्हाट अबाउट रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर किसके करस्पॉन्डिंग होता है, रिपल फैक्टर आर एफ की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होती है 1 माइनस, देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं वी आर एम एस डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू, आउटपुट की एवरेज वैल्यू -1। इसकी ध्यान से देखो तो V0 RMS अभी हमने क्वेश्चन किया था, तो ये आएगा लाइक दिस में करस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये मिलेगा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लो। और इसको देखो तो ये किसके करस्पॉन्डिंग है अल्फा इंटू वी इन, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। V0 RMS कितना है रूट, ये हो जाएगा अल्फ़ा और नीचे क्या होगा अल्फ़ा स्क्वायर -1, तो ये मिलेगा 1 माइनस अल्फ़ा -1, ठीक है। अब हमको करना क्या, वैल्यू पुट कर दो, ड्यू टू रेशियो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू है 1/3, तो ये हो जाएगा 3 - 1, तो ये हो जाएगा √2 इज़ द फाइनल आंसर। तो कौन सा आंसर है जिसमें ये है और ये है, विच वन इज़ करेक्ट, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट वोल्टेज V0 ऑफ द बक कन्वर्टर इज रिलेटेड टू द ड्यूटी रेशियो D एज, अभी ये था बक कन्वर्टर मतलब स्टेप डाउन, आउटपुट वोल्टेज क्या था अल्फ़ा इंटू वी इनपुट, ठीक है, मतलब वो अल्फ़ा का मतलब D, तो विच वन इज़ करेक्ट, एवरेज वोल्टेज दिस इक्वल टू ये मिलता था, तो किससे ये मैच कर रहा है बस हमको ये देखना है, ड्यूटी साइकिल इज D, तो ये किससे कैच कर रहा है B से, B इज द करेक्ट ऑप्शन। चॉपर हैज़ ए इनपुट वोल्टेज 200 वोल्ट, व्हेन द चॉपर इज ऑन द वोल्टेज ड्रॉप इज 2 वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप इज चॉपर इज ऑन द वोल्टेज ड्रॉप इज 2 वोल्ट इफ द ऑन टाइम ऑफ चॉपर इज 50, ठीक है, ऑन टाइम कितना है 50% ऑफ द साइकिल टाइम, मतलब टी ऑन दिस इक्वल टू 50%
ऑफ कैपिटल टी, तो ये हो जाएगा 0.5 कैपिटल टी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि टी ऑन अपॉन कैपिटल टी दैट इज़ 0.5, ठीक है। इतना तो सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, सप्लाई वोल्टेज कितना दिया, इनपुट वोल्टेज 200 वोल्टेज दैट इज़ 200 वोल्ट, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। जब ये बोला जाता है इफ़ द ऑन टाइम ऑफ चॉपर इज़ 50% ऑफ द साइकिल टाइम द एवरेज आउटपुट वोल्टेज विल बी। अब यहाँ पे जो बोला है कि स्टेप डाउन चॉपर इनपुट वोल्टेज, देखो जो वर्ड बोला है स्टेप डाउन, ठीक है। स्टेप डाउन चॉपर में क्या होता था, ये हम लोग ऐसे बनाते थे जब यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है तो हम कौन सा लेके चलेंगे, इंडक्टर वाला, ये वाला, ये लेके चलते थे ना। एल यहाँ पे I0, आउटपुट वोल्टेज V0, ये क्या था हमारा FD, और ये क्या था स्विच, यहाँ पे चॉपर, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज प्लस माइनस बी इनपुट कितना दिया हुआ है दैट इज़ 200 वोल्ट, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। लेकिन एक वर्ड इसमें लिखा हुआ है कि स्टेप डाउन चॉपर में चॉपर इनपुट वोल्टेज इज 400 वोल्ट व्हेन द चॉपर इज ऑन द वोल्टेज ड्रॉप इज 2 वोल्ट। जो चॉपर ऑन होता है, जब ये ऑन होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप मिलता है। वो हम लोग जनरली कैसा लेके चले थे कि इसके इसका वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ये स्विच है। तो जब ऑन होगा तो बस हमको दिमाग में एक चीज़ रखनी है कि तो हमारा टारगेट है कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, व्हाट अबाउट आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। जब ऑन नहीं होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, V0 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग आ रही थी, अल्फा इंटू वी इनपुट, नहीं वी आउटपुट वोल्टेज क्या लिखते थे, अल्फा इंटू वी, मतलब अल्फा मतलब ये ड्यूटी, देखो हम अल्फा ऐसे भी ड्यूटी रेशियो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपिटल डी, ये तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो हमने ड्यूटी रेशियो डेल बोले या अल्फा बोले चाहे डी लिखें, ये तीनों एक ही चीज़ है, मान के चलना, ठीक है। हाँ, तो अब जब हम लोग बताए थे कि जब ये यहाँ पे नहीं मिला तो सिंपल से हलवाई में क्या किया था, जब फर्स्ट वन जब हमने ऑन किया था, फर्स्ट वन करस्पॉन्डिंग कि जब ये ऑन होगा like this one corresponding, ठीक है, this one plus this one is equal to this one plus this one, उससे हमको मिलता था। अब जब वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे कितना है 2 वोल्ट, तो यहाँ पे ड्यूटी V in माइनस V थोड़ा कम हो जाए, बस नहीं करते डायरेक्ट, या तो आप ड्रॉप करके पहले पुट करके भी कर सकते हो। ये 200 माइनस 2 इंटू ड्यूटी रेशियो कितने 0.5, बस पहले पुट कर लो, खत्म कहानी, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये कितना हो जाएगा 198 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 99 वोल्ट फ्री करने। अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ ड्यू टू जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ मिल गया साइक्लोपेरामीटर इसके करस्पॉन्डिंग किस वजह से, अदरवाइज सीधा सीधा लिखा दूंगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सर ऐसे ऐसे सर्किट बनाए, मैंने तो स्टेप डाउन आपने ये याद रखा है, बस उसमें क्या करो सर्किट बनाना, तो सर्किट के करस्पॉन्डिंग बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, वो सर्किट कैसे बनाना, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा कि वी इनपुट माइनस क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। चलिए ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग, बी ऑप्शन।